शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में पहली बड़ी खबर। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थक विधायकों का एक वीडियो जारी किया। इसमें होटल में मौजूद 42 विधायक और विधायकों का एक ग्रुप फोटो सामने आया। वीडियो में सभी विधायक नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी विधायक एक साथ बैठ करके शिवसेना जिंदाबाद, बाला साहब ठाकरे की जय के नारे लगा रहे हैं और इसमें शिवसेना के बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सत्ता की हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। बागियों ने सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी है। बागियों ने चिट्ठी में विधायकों की भावनाओं का जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कई आरोप लगाए गए हैं। लिखा है कि हमारी परेशानियों को कभी नहीं सुना गया। पिछले 2.5 साल तक वर्षा बंगले के दरवाजे हमारे लिए बंद थे। सीएम से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। और साथ ही यह कहा कि आदित्य ठाकरे को अयोध्या क्यों भेजा गया। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। न्यूज 24 पर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर का बड़ा दावा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उन्हें एक लेटर भेजा है जिसमें 34 लोगों का सिग्नेचर है। लेटर में नितिन देशमुख का भी सिग्नेचर है। लेटर मिलने के बाद डिप्टी स्पीकर ने कहा, शिंदे के इस लेटर की जांच करूंगा। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। राउत ने कहा, बागी विधायक चाहते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन गुवाहाटी से वापस आए विधायक और अपनी मांग उद्धव ठाकरे के सामने रखें। अगली बड़ी खबर। गुवाहाटी से लौटे शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने शिंदे पर अपहरण का आरोप लगाया। कहा, मुझे जबरन सूरत ले गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सूरत में जबरन उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीजेपी ने कई बार सरकार गिराने की कोशिश की। वहीं कैलाश पाटिल ने कहा कि मुझे सूरत में कैद करके रखा गया। अगली बड़ी खबर। सियासी संकट के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान शरद पवार का पार्टी नेताओं को निर्देश उन्होंने दिया, वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहें, ये बात कही। बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। शाम 5 बजे फिर होगी एनसीपी की मीटिंग। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। सियासी हंगामे के बीच शरद पवार ने उद्धव को सीधा संदेश दिया। कहा, उद्धव को अब कड़े फैसले लेने की जरूरत है। एनसीपी उनके साथ है। उद्धव को विधायकों को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। पवार ने यह कहा कि अगर सत्ता जाती भी है तो वो संघर्ष के लिए भी तैयार है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय अपनी उंगली पर नचाने वाले एकनाथ शिंदे ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और 40 से ज्यादा शिवसेना विधायक उनके पास है। हालांकि उन्होंने उद्धव और संजय राउत को अपना नेता बताते हुए उन पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। गुवाहाटी होटल के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन देखने को मिला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर धरना दिया। बताया जा रहा है कि जिस होटल में बागी शिवसेना विधायक मौजूद थे, उनके बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं का कहना है कि असम फिलहाल बाढ़ से जूझ रहा है। जो भी राजनीति करनी है वो महाराष्ट्र में जाकर करें। अगली बड़ी खबर। सियासी संकट के बीच संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, विधायकों को लालच दिया गया। विधायक बीजेपी के कब्जे में हैं। बिना बीजेपी की मदद के ये किसी भी राज्य में संभव नहीं है। राउत ने आगे कहा, शिंदे के गुट से निकले विधायक कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख आज सीएम उद्धव से मिलेंगे। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सब क्लियर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी दावे की तैयारी हो रही है और शिंदे इसकी तैयारी में हैं। चुनाव आयोग में दावा कर सकते हैं वो। एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर अपना दावा करने की तैयारी में है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। मुंबई के डोंबिवली में एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर बैनर लगे हैं। बैनर पर राजेश कदम का नाम लिखा है और डोंबिवली में कुछ शिव सैनिकों ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्ट भी किया। वहीं विधायक सदा सरवनकर के फोटो पर कालिख पोत करके शिव सैनिकों ने उस पर गद्दार लिख दिया। सदा सरवनकर एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के एक और बागी विधायक यानी आज कुल 4 विधायक
गुवाहाटी पहुंच गए हैं। आशीष जायसवाल, सदा सनमरकर, मंगेश कुंडालकर और एक महिला विधायक गुवाहाटी पहुंची है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट का साथ सिर्फ 16 विधायक ही देंगे, जबकि 42 विधायक उनके साथ हैं। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायकों की बगावत के बाद अब शिवसेना सांसद भी टूट सकते हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि शिवसेना के 5 सांसद एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं। बता दें कि लोकसभा में शिवसेना के कुल 17 सांसद हैं। अगली बड़ी खबर, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कल 24 जून को मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 25 जून को मिशन हिमाचल दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुल्लू में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल दौरे के दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। बता दें कि इस साल के अंत में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। रामपुर में वोटिंग के लिए युवकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोकसभा की इन 3 सीटों में पंजाब की संगरूर और उत्तर प्रदेश की 2 यानी रामपुर और आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं दिल्ली, झारखंड और आंध्र प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसे संबोधित किया। इस दौरान उन शहरी सहकारी बैंकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज सेवा के 100 साल पूरे कर लिए हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम ने हमारे सामने एक और लक्ष्य रखा है। देश के आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश सभी क्षेत्रों में दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो। ऐसे भारत का निर्माण इन 25 सालों में करना है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में आज वर्चुअल माध्यम से शिरकत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज 24 जून को उसके अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस 27 जून को हर विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह करेगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं के इस सबसे बड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वेणुगोपाल ने अग्निपथ योजना को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। 4 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया गांधी ने आज ईडी के सामने पेश नहीं होने के लिए आवेदन दिया था। सोनिया गांधी की अर्जी को ईडी ने स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए अब नई तारीख जारी करेगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में पीएम मोदी ने किया वाणिज्य भवन का उद्घाटन, निर्यात पोर्टल भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य भवन का निरीक्षण किया और पौधारोपण भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों व्यापार एवं वाणिज्य से जुड़ी हमारी शासन विधि में पॉजिटिव बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी आकांक्षा को बदलती है। अगली बड़ी खबर, जस्टिस अमजद सईद बने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। इस मौके पर राज्य के 2 कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नए न्यायाधीश का अभिवादन किया। अगली बड़ी खबर, देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 13,313 नए मामले आए। एक दिन में 10,972 लोग ठीक हुए, 38 की मौत हो गई। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 83,990 हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फ में फंसे बंजारा परिवार के लिए देवदूत बनकर आई सेना। सेना के जवानों ने बर्फ में फंसे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। 4 बच्चे समेत 3 लोग बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से यहां पर फंस गए थे और बालटाल आर्मी पेट्रोलिंग यूनिट ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला।
अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई है। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। अगली बड़ी खबर, हमीरपुर के नेशनल हाईवे पर लोडर और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी निकालते समय मलबे में दबी 5 महिलाएं, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, प्रतापगढ़ के कुंडा में सिपाही की पीट करके हत्या का मामला सामने आया। मामूली विवाद में दबंगों ने सिपाही की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने सिपाही की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। 32 जिलों के 55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 101 लोगों की मौत हो गई। ब्रह्मपुत्र और बराक का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज में स्टाफ नर्सों ने लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया। नियुक्ति पत्र न मिलने से नाराज होकर के उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे स्टाफ नर्सों का आरोप है कि 6 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी किसी को भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गाजीपुर रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी और पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हुए हैं। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, झांसी के थाने में तमंचे से फायरिंग करते हुए डांस करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और एसएसपी ने दारोगा समेत 8 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। थाना अध्यक्ष को भी लाइन हाजिर किया गया है। सदर बाजार थाने में सिपाही का तमंचा लेकर के डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एक सिपाही थाने के अंदर तमंचे पर डिस्को गाने पर डांस करने के दौरान फायरिंग भी करता हुआ दिखाई दिया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो में बार बार खराबी आने पर मेट्रो प्रशासन से कैलाश गहलोत ने जवाब मांगा है। परिवहन मंत्री ने मेट्रो अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, डीएमआरसी अगले 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपे और मेट्रो की कमियां दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए। चार बजे की 35वीं ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के श्री गंगानगर में भारत पाक बॉर्डर पर दिखी रहस्यमयी लाइट। कई किलोमीटर तक आसमान में फैली रोशनी। जानकारी के मुताबिक दूर जाकर के इस रोशनी से धमाका भी हुआ और इंटेलिजेंस एजेंसियां रहस्यमयी रोशनी की सच्चाई जानने में जुटी। अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्टम की टीम ने सोना तस्करी का खुलासा किया और मस्कट से आए एक यात्री के पास से 18 लाख का सोना बरामद हुआ है। मीट कटर मशीन में सोना छिपा करके लाया गया था और कस्टम विभाग की टीम यात्री से पूछताछ कर अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चार बजे की अगली बड़ी खबर, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है और काठमांडू से 161 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। वहीं किसी और के जानमाल और नुकसान की खबर नहीं है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, तुर्की के मुगला शहर स्थित जंगल में भीषण आग लग गई है और आग की लपटें और धुआं का गुबार आसमान में साफ दिखाई दे रहा है। आग लगने से जंगल की कई एकड़ जमीन भी जलकर खाक हो गई। मौके पर रेस्क्यू टीम की पहुंच करके आग पर काबू पाने में वो जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर, सैन फ्रांसिस्को में भी आग लगने की खबर सामने आई है। खाड़ी क्षेत्र में विनाशकारी आग लगने से हाहाकार मचा हुआ है। आग की चपेट में आकर 20 एकड़ की जमीन जलकर तबाह हो गई। वहीं दमकल की कई गाड़ियां और हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है।
और 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज। रूस के रिजॉर्ट टाउन सोची में देखा गया भयंकर बवंडर के चलते सरकार ने जारी की चेतावनी। वहीं प्रशासन ने रिजॉर्ट के आसपास के इलाके को खाली करने के भी निर्देश दिए। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर तैनात है।